हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं आईआईटी जाम 2024 के अंदर जो जियोलॉजी का पेपर हुआ था उसे के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट कर देते विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा आईआईटी जाम 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स सेटिंग के अंदर जो बेनियोफ वडाटी जोन होता है या वडाटी बेनियोफ जोन होता है वो एक्चुअली बिल्कुल जो है क्या है। क्या वो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट के रिगार्डिंग है, सबडक्शन जोन, पैसिव मार्जिन या मिड ओशनिक रिज? तो ऑब्वियसली वडाटी बेनियोफ जोन या फिर जो एक तरह से बिल्कुल जो है बेनियोफ वडाटी जोन जो है इट इज रिगार्डिंग यूर बिल्कुल जो है सबडक्शन जोन। अब वडाटी और बेनियोफ ये जो है ये ऑब्वियसली पर्सन्स के नाम है, ठीक है, एक तरह से। और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इन्होंने एक तरह से बिल्कुल जो है डीप फोकस अर्थक्वेक के रिगार्डिंग और एपिसेंटर के रिगार्डिंग जो भी एक तरह से उनकी डिस्कवरीज या रिसर्च रहा होगा उसी के रिगार्डिंग बिल्कुल जो है एक तरह से इंजुअली इन्होंने ये जोन यानी कि एक जो सबडक्शन वाला एक तरह से स्लैब है इस पार्ट के रिगार्डिंग बिल्कुल जो है कुछ फाइंडिंग्स की थी, जिसको बाद में एक तरह से कलेक्टिवली वडाटी बेनियोफ जोन बोला गया है। इंडिविजुअली विद द टाइम ऑब्वियसली ये सब चीजें बिल्कुल जो है सेपरेट थी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो आपका सबडक्टिंग पोर्शन है जिसको आप सबडक्टिंग स्लैब भी बोलते हो इसी को हम वडाटी बेनियोफ सिस्मिक जोन या फिर जिस तरह से शफल किया गया है बेनियोफ वडाटी जोन एक तरह से बिल्कुल जो बोला गया है। ठीक है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपिसेंटर लोकेशंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है, फॉर द डीप अर्थक्वेक यहाँ पे बिल्कुल जो है गिव इंपॉर्टेंस एविडेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन जोन और उस सबडक्टिव स्लैब के रिगार्डिंग ये सब चीजें थी। फॉर मेनी ईयर्स इन इंक्लाइंड सिस्मिक जोन वाज रेफर्ड टू इन द वेस्टर्न लिटरेचर एज अ बेनियोफ जोन के तौर पे पहले सेपरेट था। वडाटी जो है एक तरह से वो भी ऑब्वियसली बिल्कुल जो है उनके रिगार्डिंग लिटरेचर के अंदर चीजें सेपरेट थी, देन बाद में जाके बिल्कुल जो कलेक्टिवली ये नाम आया है। ओके, तो इनिशियली इट वाज कंप्लीटली बिल्कुल जो है इंडिविजुअल के तौर पे था। सो बेनियोफ जोन एक तरह से कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट है यूगो बेनियोफ, उनके बिल्कुल जो है वर्किंग के बेस पे बिल्कुल जो है इस सबडक्टिंग जोन यानी कि एरिया को जनरली बिल्कुल जो है नाम दिया गया था। इन द ईयर फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू बेनियोफ कैरिड आउट द इंपॉर्टेंस पायनियरिंग स्टडी दैट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीप अर्थक्वेक के रिगार्डिंग बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से स्टीपली डिपिंग सरफेस सिस्मिसिटी एंड एवरीथिंग बिल्कुल। देन उसके बाद ठीक है मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द डीप अर्थक्वेक हैड बीन डिस्क्राइब इन लेट 1920s, ठीक है, जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं बाय जापानीज सिस्मोलॉजिस्ट कियो वडाटी। ठीक है, एक तरह से ये कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट है, ये ऑब्वियसली जापानीज सिस्मोलॉजिस्ट है दोनों। बाद में दोनों की डिस्कवरीज बिल्कुल जो है कलेक्टिवली इस सेम जोन या एरिया या सबडक्टिंग स्लैब के लिए बिल्कुल जो है कलेक्टिवली नाम से बोला गया है। ही डिस्कवर्ड दैट द क्लोजर एपिसेंटर अर्थक्वेक, ठीक है, ले ऑफ सो एंड सो द रीजंस एंड एवरीथिंग बिल्कुल। दिस वाज बोल्ड प्रपोजल वेल एडवांस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। टुडे द जोन यानी कि कॉमन जोन जो एक्चुअली दो इंडिविजुअल पर्सन द्वारा बिल्कुल जो एक तरह से फाइंडिंग्स की गई थी, एक्टिवली सिस्मिसिटी इज कॉल्ड एज बिल्कुल जो वडाटी बेनियोफ जोन बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से इन रिकॉग्निशन ऑफ बोथ डिस्कवर्स। तो हाँ, ये जो आपका सबडक्टिंग स्लैब होता है जनरली फॉर एग्जांपल उसी को जनरली हम वडाटी बेनियोफ जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा है कि न्यूट्रॉन रिच अनस्टेबल न्यूक्लाइड अंडरगोज, ठीक है, इट अंडरगोज निगेट्रॉन और पॉजिट्रॉन और अल्फा डिके, ठीक है, एक तरह से, या फिर गामा यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर, क्या है एग्जैक्टली बिल्कुल। तो इसको जनरली हम बोलते हैं अबंडेंस और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लाइड, ठीक है, एक तरह से काइंड ऑफ फिनोमेना होता है। सो आपके पास दो तरीके के बेसिकली बिल्कुल जो है बीटा डिकेज है, एक होता है निगेटिव और एक होता है आपका पॉजिटिव, और इधर यू कैन से फर्स्ट इज बिल्कुल जो पॉजिटिव और बिल्कुल जो है एक तरह से काइंड ऑफ निगेटिव। जनरली जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लाइड है कहीं ना कहीं बिल्कुल या स्पॉन्टेनियस हम बोल सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लाइड है, वहां पे बीटा डिसइंटीग्रेशन या फिर बीटा डीके के अंदर जनरली वो दो तरीके का होता है, एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को ही जनरली आप बोलते हो एक तरह से पॉजिटिव यानी कि पॉजिट्रॉन डीके, और एक तरह से इसी को बोला जाता है हम निगेट्रॉन डीको।
अब किसे पॉजिट्रॉन डीके और किसे बिल्कुल जो है एक तरह से बिल्कुल जो निगेट्रॉन बोला जाए बिल्कुल, तो उसके लिए छोटी सी चीजें बिल्कुल जो देख लेते हैं। देखिए बीटा डीके के अंदर द प्रोसेस ऑफ द बीटा डीके डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एक तरह से, और एटॉमिक नंबर, ठीक है, टू द न्यूट्रॉन नंबर बिल्कुल। तो जनरली आपका बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन के नंबर के रेशियो का जनरली बिल्कुल जो है एक तरह से डिपेंड रहता है आपका बीटा डीके। सो इन द रेडियो न्यूक्लाइड इन ऑल केसेस बीटा डीके इज एक तरह से accompanied by the radiant energy in the form of the gamma rays, okay, and this is the main thing. रेडियो न्यूक्लाइड with the excess of neutron, ठीक है, decay spontaneously emitting the from the nucleus and negatively charged beta particles or negatron, ठीक है, एक तरह से that is identical in charge and mass of the बिल्कुल जो है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। तो रेडियो न्यूक्लाइड जिनके पास एक तरह से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हो, तो वी कैन से इन केस ऑफ बिल्कुल जो है एक तरह से न्यूट्रॉन रिच बोलिए या एक्सेस न्यूट्रॉन रिच बोलिए बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। तो जिन रेडियो न्यूक्लाइड के पास एक तरह से ज्यादा न्यूट्रॉन्स है उनको एक तरह से बिल्कुल जो है यहां पर हमने कहीं ना कहीं निगेट्रॉन बोला है। ओके, और जिन रेडियो न्यूक्लाइड के पास बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रॉन या फिर बिल्कुल जो है एक तरह से डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रॉन है, उनको बोला जाता है पॉजिट्रॉन। सो फॉर सम रेडियो न्यूक्लाइड्स दैट आर डिफिशिएंट इन न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एक तरह से द बीटा डीके ऑकर्स बाय इमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उसी को आपने बोला है पॉजिट्रॉन बिल्कुल। सो इन सिंपल बीटा डीके दो तरीके के होते हैं। ऐसे रेडियो न्यूक्लाइड जिनके पास बिल्कुल जो है न्यूट्रॉन ज्यादा है उनको आपने निगेट्रॉन बोला है, जिनके पास एक तरह से बिल्कुल जो है लैक ऑफ न्यूट्रॉन्स है कहीं ना कहीं, उनको आपने बिल्कुल जो पॉजिट्रॉन बोला है। और आपके क्वेश्चंस के अंदर जो पूछा है न्यूट्रॉन रिच, यानी कि न्यूट्रॉन ज्यादा जो एक तरह से बिल्कुल जो है जिस रेडियो न्यूक्लाइड के पास रहता है, रेडियो न्यूक्लाइड है यानी कि वन अनस्टेबल है बिल्कुल, तो उसे आप एक तरह से बिल्कुल जो है क्या बोलोगे, तो ऑब्वियसली बेसिकली इसे जनरली हम बोलेंगे कहीं ना कहीं आपका निगेट्रॉन डीके। ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सचर इज फाउंड इन अल्कली ऑलिविन बेसॉल्ट, ठीक है। तो रापा की भी टेक्सचर्स आपको बिल्कुल जो बेसॉल्ट के अंदर देखने को मिलता है क्या? नहीं। तो रापा की भी टेक्सचर आपको कहाँ पे मिलता है? तो हमको ये ग्रेनाइट के अंदर देखने को मिलता है। कैसा होता है? आपको सर्कुलर बिल्कुल जो पैचेस देखने को मिलेंगे जहां पे ऑब्वियसली इनर साइड में कोई एक और मिनरल होगा और आउटर साइड में कोई एक और मिनरल होगा। जनरली इनर साइड के अंदर आपको बिल्कुल जो है अल्कली एक तरह से बिल्कुल जो है फेल्डस्पार देखने को मिलते हैं, और जो आउटर रिंग है वहां पर एक तरह से आपको प्लेजियोक्लिस जो है फेल्डस्पार देखने को मिलता है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि अल्कली फेल्डस्पार के ऊपर प्लेजियोक्लिस फेल्डस्पार बिल्कुल जो है एक तरह से दिख रहा है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं ओवरग्रोथ ऑफ प्लेजियोक्लिस ऑन अल्कली। अब यहां पे आप प्लेजियोक्लिस के जगह पे बिल्कुल अल्बाइट बोल सकते हो, अल्कली की जगह पे ऑर्थोक्लेस बोल सकते हो, ठीक है, एक तरह से। तो ओवरग्रोथ ऑफ अल्बाइट ऑन आपका ऑर्थोक्लेस। सिमिलरली यहाँ पे भी बिल्कुल एक अल्कली के जगह पे आप ऑर्थोक्लेस कंसिडर कर सकते हो, प्लेजियोक्लेस की जगह पे अल्बाइट एंड सो ऑन। बिल्कुल इस तरीके का जो अपीयरेंस एक तरह से दिखता है उसी को आपने रापा पीवी टेक्सचर बोला है, जो कि आपको ग्रेनाइट के अंदर देखने को मिल जाता है। और फिलहाल इन्होंने अल्कली ऑलिविन बेसॉल्ट के जिक्र किया है एक तरह से। बिल्कुल ग्राफिक, तो ग्राफिक टेक्सचर सबको पता है, बेसॉल्ट नहीं दिखाता है, ये ऑब्वियसली अगेन ग्रेनाइट ही दिखाता है, जिसको आप ग्राफिक ग्रेनाइट बोलते हो, या फिर बिल्कुल जो ग्राफिक अपीयरेंस होता है उसको ऑब्वियसली बिल्कुल जो है क्यूनिफॉर्म राइटिंग बोला गया था। क्यूनिफॉर्म राइटिंग, क्यूनिफॉर्म राइटिंग का मतलब है किसी एक ओल्ड स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखने का तरीका होता है वो। बहुत सारे लिटरेचर के अंदर इसको उर्दू स्क्रिप्ट के तौर पे भी बोला गया है, या किसी भी तरीके की स्क्रिप्टिंग के तौर पे बिल्कुल जो है एक तरह से जो अपीयरेंस होता है आपके मिनरल्स का रॉक के अंदर, उसी को ग्राफिक जो है ओल्ड जो है टर्म बोली गई थी, जो कि ऑब्वियसली हमको ग्रेनाइट दिखाता है। देन आता है ऑब्वियसली ये भी नहीं रहेगा बेसॉल्ट के अंदर। देन आता है आपका ब्लास्टो। तो इनिशियली ब्लास्टो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं प्रीफिक्स जो लग रहा है पॉर्फिरिटिक को,
ये इंडिकेट करता है कि आपका ओरिजिनल इग्नियस रॉक जो है वो मेटामॉर्फोज्ड हो चुका है और उसने अपना एक तरह से बिल्कुल जो है इग्नियस टेक्सचर कहीं ना कहीं संभाल के रखा है। वी कैन से ब्लास्टो पॉर्फिरिटिक टेक्सचर जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, एक तरह से जो मेटामॉर्फोज्ड हुआ बेसॉल्ट होता है उसके अंदर, या फिर आप इसको मेटा बेसॉल्ट भी बोल सकते हो शॉर्ट में। इसमें भी आपको बिल्कुल जो ब्लास्टो पॉर्फिरिटिक टेक्सचर इजीली देखने को मिलता है। अब लास्ट में बचा है इंटरग्रैनुलर। तो नाम में ही है इंटर और एक है बिल्कुल जो है ग्रैनुलर। तो किसी चीज के अंदर ना इंटरनली ग्रेन्स है, किसी चीज के अंदर का मतलब है जनरली बिल्कुल जो है एक तरह से काइंड ऑफ देखा गया है कि आपके पास जो छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रेट नीडल लाइक, या फिर नीडल वर्ड ना बोलते हुए क्योंकि नीडल इज नॉट अ परफेक्ट वर्ड, बट छोटे छोटे बिल्कुल जो है एक तरह से प्लेजोक्लेस फेल्डस्पार के अगर आपके पास क्रिस्टल्स हो, जिसको परफेक्टली हम वर्ड बोलते हैं लैथ, ठीक है, स्मॉल इलोंगेटेड क्रिस्टल्स जनरली बिल्कुल। तो लैथ्स ऑफ, और लैथ को इससे प्लेजोक्लेस का नहीं रहता है। अगर आप एक तरह से ऑप्टिकल मिनरोलॉजी और अदर अगर बुक पढ़ो तो आपको ऑब्वियसली नंबर ऑफ बिल्कुल मिनरल देखने को मिलेंगे जिनके ग्रेन के शेप्स को एक तरह से बिल्कुल जो है लैथ टर्म यूज में ली जाती है, ठीक है। एक तरह से कर वगैरह कर का अगर आप बुक पढ़ो तो ऑब्वियसली आपको वहां पे कंप्लीटली लिस्ट देखने को मिलेंगी कि किन किन मिनरल्स के अपीयरेंस को ये लैथ हम बोल सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। सो लैथ्स ऑफ प्लेजोक्लेस यानी कि एक तरह से बिल्कुल जो है आपके पास छोटे छोटे इलोंगेटेड क्रिस्टल्स अगर हो बिल्कुल आपके प्लेजोक्लेस मिनरल के, जो कि कुछ इस तरह से बिल्कुल जो है ट्रायंगुलर अपीयरेंस या फिर अरेंज हो नेचुरली, और इसके इंटरनल जो एक तरह से अब ये ट्रायंगुलर स्पेस बच गई है, इसके अंदर ना एक तरह से डिफरेंट मिनरल्स के आपको शायद ग्रेन्स देखने को मिले। अब कोई भी मल्टीपल हो सकता है जो कि एक तरह से ओरिजिन के अकॉर्डिंग मोस्ट कॉमनली ऑब्वियसली बिल्कुल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ग्रेन्स ऑफ ऑलिविन, या फिर एक तरह से ऑगाइट, या फिर समटाइम्स बिल्कुल जो है आयरन ऑक्साइड्स बिल्कुल। तो आपके जो लैथ के अंदर इंटरनली जो ग्रेन्स है डिफरेंट डिफरेंट मिनरल के, एक तरह से दैट्स वाई इस तरीके के अपीयरेंस को आपने बिल्कुल जो है इंटरग्रैनुलर बोला है, जो कि ऑब्वियसली आपको बिल्कुल जो है बेसॉल्ट दिखाता है, जो कि ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है, ठीक है। दैट्स वाई वी से ऑलिविन, और ऑलिविन ना हो तो अदर के भी हमने बिल्कुल जो है नाम देख लिए, ठीक है। एंड दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। एक बार देख लेते हैं। ओके, दो तरीके के टेक्सचर्स आते हैं, एक को बोला जाता है इंटरसर्टल और एक को बोला गया है इंटरग्रैनुलर। यानी कि ये जो आपके प्लेजोक्लेस के लैथ्स है इसके बीच की जगह, दैट्स व्हाई द वर्ड इज इंटर, ठीक है। अब इस ओपन स्पेस के अंदर अगर ग्रेन्स है तो इसे इंटरग्रैनुलर, और अगर यही जगह अगर ग्लास ले ले तो इसको हम बोलते हैं इंटरसर्टल, ठीक है। सो इन मोस्ट बेसॉल्ट, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही था अल्कली ऑलिविन बेसॉल्ट, ठीक है। सो इन मोस्ट बेसॉल्ट द टेक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द फ्रेमवर्क और प्लेक्सस ऑफ प्लेजोक्लेस लैथ और टैबलेट्स, ठीक है। लैथ और टैबलेट, जैसे मैंने बोला है कि आपको ये टर्म्स यहां पर नहीं मिलेंगी, अगर आपको चाहिए तो कर के बुक के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। सो अरेंज दैट ट्रायंगुलर और पॉलीगोनल इंटरस्पेसेस आर लेफ्ट। तो हाँ, यहां पर भी हमारे केस के अंदर बिल्कुल जो कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर इंटर अंदर की बिल्कुल जो स्पेस बच गई थी, जो टाइम के साथ ऑब्वियसली बिल्कुल फिल्ड हो जाएंगी अदर क्रिस्टल से बिटवीन द क्रिस्टल्स, एंड दिस इंटरस्पेसेस में बी एंटायरली फिल्ड विथ ग्रैन्यूल्स ऑफ ईदर ऑगाइट या फिर ऑलिविन या फिर आयरन ऑक्साइड्स या फिर कंबाइनली, एंड व्हेन द टेक्सचर इज डेजिग्नेटेड एज योर इंटरग्रैनुलर, ठीक है। एक तरह से इंटरनली अगर ग्रेन से अगर फिलिंग हुई है वो स्पेस, तो अगर इंटरनली वो स्पेस अगर ग्लास से फिल हो गई है, ठीक है, तो जनरली वी से इट्स अ इंटरसर्टल और फाइन ग्रेन क्लोरिटिक, ठीक है। एक तरह समटाइम्स हाउएवर द ग्लासी और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन और फाइन ग्रेन क्लोरिटिक, not only क्लोरिटिक, और फाइन ग्रेन serpentinous material constitutes important amount of the infilling substances when the term is intersertal is used। तो ऑब्वियसली आपके बिल्कुल जो है ट्रायंगुलर और पॉलीगोनल इंटरस्पेसेस अगर ग्रेन द्वारा फील्ड की गई हो तो बोलते हैं इंटरग्रैनुलर टेक्सचर, और ग्लास द्वारा अगर फिलिंग की गई हो तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है विसे इट्स इंटरसेटल और आपका रॉक। तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सचर इज फाउंड इन अल्कली ऑलिविन बेसॉल्ट, इट्स योर इंटरग्रैनुलर टेक्सचर। ओके, ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर पूछा है कि मिनरल असेंबलेजेस फाउंड इन ग्रैनुलेटिक फेसिस मेटा बेसॉल्ट इज। ठीक है, तो आपके पास लिस्ट है कंप्लीटली बिल्कुल। तो ग्लॉकोफेन और लॉसोनाइट की अगर हम बात करें तो दीज आर काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं एक तरह से इंपॉर्टेंट या फिर बिल्कुल जो है समटाइम्स बिल्कुल जो है वी कैन से एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक आपके बिल्कुल जो है मिनरल्स इन योर ब्लू शीस फेसिस। सिर्फ क्लोराइड जो है, जो कि ऑब्वियसली एवरीवन नोज द ग्रीन कलर का, वो हमेशा एक तरह से इसेंशियल नहीं होता, वो मे और मे नॉट बी की प्रेजेंस के अंदर होता है। दिस टू आर कैरेक्टरिस्टिक मिनरल, इन दोनों को भी अगर याद रखा तो भी चलेगा। देन ओपीएक्स है, गार्नेट है, प्लेजोक्लेज है एंड सीपीएक्स है। दीज आर द टू एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक मिनरल। जब एक तरह से आपको ओपीएक्स और सीपीएक्स दिख जाए कॉम्बिनेशन बिल्कुल, तो ये आते हैं आपके ग्रैनुलेट फेसिस के कैरेक्टरिस्टिक मिनरल। उसी तरह से आपको एक्टिनोलाइट, ठीक है, काइंड ऑफ ग्रीनिश कलर, क्लोराइट एंड एपिडोट बिल्कुल अगर देख जाए, आपको अल्बाइट, ठीक है, एक तरह से अल्बाइट प्लेजोक्लेज ही है, प्लेजोक्लेज, ठीक है, इस तरह से अगर आपको दिख जाए, इवन समटाइम्स बिल्कुल जो है प्रॉपरली अगर आप एसोसिएटेड क्लोराइड के बाद अगर ब्लूशूज भी पढ़ो तो आपको शायद से यहाँ पे भी अल्बाइट या फिर प्लेजोक्लेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इट्स अ कॉमन इन ऑल एक्सेप्ट वन। सो एक्टिनोलाइट, क्लोराइट, एपिडोट यानी कि मैक्सिमम बिल्कुल जो है इसेंशियली कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर के मिनरल वाले ऑल यूर ग्रीन शीस्ट फेसेस बिल्कुल। इन्होंने ग्रैनुलेटिक पूछा था, तो ग्रैनुलेटिक बिल्कुल जो है एक तरह से आपके ओपीएक्स एंड सीपीएक्स कैरेक्टरिस्टिक वाला है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओम्फेसाइट एंड गार्नेट, ठीक है, ये एक्चुअली जाने जाते हैं आपके एक्लोगाइट फेसिस के अंदर, और ये फेसिस जानी जाती है जहां पे ऑब्वियसली आपको अल्बाइट या प्लेजोक्लेज कभी नहीं देखने को मिलता है बिल्कुल। ओके, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, so these are the mineral assemblages in conventionally recognized metamorphic phases listed according to the major chemical group of metamorphic rock। तो आपके मेटामॉर्फिक रॉक के बिल्कुल जो है ज्यादातर जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है वो आता है मैफिक रॉक के ऊपर। दैट्स वाई ज्यादातर लिस्ट या डायरेक्ट टेबल या इंटरनेट के ऊपर के चार्ट जो ज्यादातर होते हैं वो इस कंटेक्स्ट में होते हैं। एक्सेप्ट दिस समटाइम्स बिल्कुल जो है पेलिटिक रॉक और एक तरह से बिल्कुल जो है कैलकेरियस रॉक के रिगार्डिंग भी प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, क्वार्ट्जो फेल्डस्पैथिक रॉक के कंटेक्स्ट में रेयर टू रेयर और ना के बराबर बिल्कुल जो क्वेश्चंस आए हैं। यू कैन कंसिडर कि भाई 90% आज तक बिल्कुल जो क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, फिर चाहे वो आईआईटी जाम के अंदर हो, आपके अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी एंड सीपीटीएस के अंदर या फिर गेट के अंदर हो, शायद अगर आप क्रॉस चेक अगर करते हो तो आपको शायद से वो मैफिक रॉक के कंटेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेगा। रेयर टू रेयर बिल्कुल जो है आपको पेलेटिक एंड बिल्कुल जो है एक तरह से बचे हुए 10% बिल्कुल जो है आपको शायद इस कंटेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अगर प्रीवियसली अगर देखते हो तो अपने मन से अगर बनाते हो तो आप कुछ भी बना सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो शायद कभी भी पिछले 10-15 सालों के अंदर आए भी नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप बना रहे हो, जिसका कोई लॉजिक बिल्कुल जो है कहीं पे बनता नहीं है। ओके, सो यहां पर आपके जो मेंशन थे, ठीक है, एज पर, तो ये है आपकी ग्रैनुलेट फेसिस, जहां पे ऑब्वियसली प्लेजोक्लेस तो हमारे ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल था ही, इसके अलावा सीपीएक्स, ओपीएक्स, ठीक है, एक तरह से, और शायद से बिल्कुल जो है इन्होंने कॉर्ड्स का भी जिक्र किया था, ठीक है, एक तरह से, और कॉर्ड्स के अलावा शायद से बिल्कुल जो है गार्नेट का भी जिक्र किया था। प्लस का मतलब होता है कंटिन्यूशंस के अंदर बिल्कुल जो है इसेंशियल यानी कि होती ही है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक तरह से काइंड ऑफ बेसिक टू बेसिक जाते हैं कि आपके पास बिल्कुल जो है एम्फीब्युलर या फिर ग्रीन शिस फेसिस है, नाम से ही एक पता चलता है कि ग्रीन कलर के मिनरल का अबंडेंस ज्यादा होना, यानी पहले स्टार्टिंग के ऊपर हम अल्बाइट दे दिया, इट डजंट मीन कि अल्बाइट एक सिंगल है, बट द रेस्ट क्लोराइट है, एक्टिनोलाइट है, एपिडोट है, ठीक है, एक तरह से दीज आर लार्जर एक तरह से अबंडेंस ऑफ मिनरल विच आर इन ग्रीन कलर। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ मे और मे नॉट बी, यानी कि मल्टीपल सैंपल्स ऑफ मैफिक रॉक इन कंटेक्स्ट ऑफ योर एक तरह से बिल्कुल जो हम बोल सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक और मेजर केमिकल ग्रुप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक के कंटेक्स्ट के अंदर आप बोलो हो तो मल्टीपल सैंपल्स में यू विल गेट बिल्कुल जो है समटाइम्स यू विल गेट कॉर्ड्स और समटाइम्स यू मे नॉट गेट कॉर्ड्स, दैट्स और मे नॉट बी प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड्स, व्हाइट माइका, कैल्साइट, बिल्कुल उस कंटेक्स्ट में जनरली वो प्लस माइनस बिल्कुल लिखा है। इट मींस वो ऑब्वियसली इसेंशियल के अंदर बिल्कुल जो है नहीं आते हैं, ठीक है, एक तरह से दैट्स वाई उनको बहुत सारे चार्ट्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक रॉक के तौर पे बिल्कुल जो है नहीं लिखा गया है, ठीक है, काइंड ऑफ बिल्कुल। तो फिलहाल हमारे ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल जो था वो था ग्रैनुलाइट, ओके, क्योंकि जो आपको पूछा था वो ग्रैनुलाइट के रिगार्डिंग था, और एक तरह से इंपॉर्टेंट वाले जो देखने होते आपको वो ओपीएक्स एंड सीपीएक्स देखने होते। ग्लॉकोफेन, लॉसोनाइट कैरेक्टरिस्टिक मिनरल ऑफ ब्लूशिस्ट मिनरल, क्यों, क्योंकि अगर मिनरल अगर आप इंटरनेट के ऊपर ढूंढते हो तो आपको ब्लू कलर एक तरह से देखने को मिलेगा।
ओपीएक्स और सीपीएक्स याद रखना है आपको बिल्कुल जो है आपके ग्रानुलाइट फेसेस के लिए, एक्टिनोलाइट, क्लोराइट, एपिडोट, ग्रीन शिस्ट के लिए, ओम्फेसाइट और गार्नेट। बहुत सारी जगह के ऊपर क्या किया गया है, ओम्फेसाइट और गार्नेट, अगर ओल्ड लिटरेचर इंटरनेट के ऊपर की इमेजेस जो प्रॉपर नहीं है, ओम्फेसाइट और गार्नेट के बीच में स्पेसिंग नहीं दी, कॉमा नहीं दिया, दो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल है, दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट सिलिकेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक तरह से। सो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ओम्फेसाइट और गार्नेट ये दोनों एक तरह से जाने जाते हैं आपके एक्लोगाइट फेसेस के लिए बिल्कुल कंप्लीटली, ठीक है। और एक्लोगाइट फेसेस के अंदर आपको प्लेजियोक्लेस का प्रेजेंस ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगा। आपके पास बिल्कुल जो एम्फोसाइट है, आपके पास पायरोप रिच गार्नेट है, ठीक है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक। मे और मे नॉट बी के अंदर हो सकता है कि काइनाइट, रूटाइट, कॉर्ड्स और कोएसाइट यानी कि पॉलीमॉर्फ ऑफ कॉर्ड्स हो भी सकता है या फिर नहीं भी। अब यहां पर आपको बिल्कुल जो है प्लेजियोक्लेस का कहीं पर भी बिल्कुल जो है प्रेजेंस एक तरह से देखने को नहीं मिलेगा कंप्लीटली बिल्कुल, ठीक है। तो एज पर द ऑप्शंस ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर पूछा है कि ग्लॉसोप्टेरिस इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन। अब ग्लॉसोप्टेरिस है, टिलोफाइलम है, ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपके गोंडवाना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा याद रखना है, ठीक है, एक तरह से लोअर के लिए एल जी और अपर के लिए यूपी, ठीक है। अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना। जी स्टैंड्स फॉर बिल्कुल जो है आपके पास जो ग्लॉस ऑफ टेरिस है उसके लिए बिल्कुल, और पी स्टैंड्स फॉर बिल्कुल जो है एक तरह से आपके पास जो एक तरह से टिलोफाइलम है उसके लिए, ठीक है। तो ग्लॉसोप्टेरिस है तो सिंपल सी बात है कि लोअर गोंडवाना है। अब लोअर गोंडवाना में इनमें से कौन सा आता है ये सब आपको बिल्कुल जो है पता होना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल जो है कुछ नहीं, यानी कि सीक्वेंस तो आपको बिल्कुल जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गोंडवाना के अंदर बिल्कुल जो है आपके पास स्टार्टिंग होता है कहीं ना कहीं बिल्कुल लोअर गोंडवाना है, तो आपके पास बिल्कुल जो तालचिर है, दामोदा है, पांचेत है, या फिर आपके पास अपर के अंदर महादेवा है, राजमहल है और जबलपुर है बिल्कुल सिक्वेंशियली। तालचिर के अंदर भी अगर हम बात करें, ठीक है, कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है रानीगंज है, बागरा है, लैमेटा है, निमार है, तो ऑब्वियसली इसमें से वैसे तो देखा जाए बिल्कुल जो रानीगंज एक ही नाम बिल्कुल जो है आपके एक तरह से बिल्कुल जो है आता है। सो तालचिर के अंदर वी हैव द तालचिर, रिपका, देन वी हैव इन दामोदा के अंदर करहरबारी, बराकर, बैरन मेजर, रानीगंज, और यही दामोदा का टॉप मोस्ट बिल्कुल जो रानीगंज है जिसके अंदर आपको ग्लॉसोप्टेरिस देखने को एक तरह से मिल जाता है, ठीक है, सिक्वेंशियली। सो जब एक तरह से टू फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया था बाय W.T. ब्लैनफोर्ड, तो ये इनिशियली क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये तो बात की बात है, तो इनिशियली क्योंकि थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है, टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन डिसकंटिन्यूड हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो मिडिल गोंडवाना है वो प्रॉपरली को रिलेट नहीं हो पा रहा था फॉर्मेशन, एज और एक तरह से बिल्कुल जो है लिथोलॉजी एंड बायोफिजिक्स से। सो यहाँ पर देन बिल्कुल जो है एक तरह से बिल्कुल एक जो है टू फोल्ड क्लासिफिकेशन कंटिन्यू किया गया था, और ये टू फोल्ड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट फॉसिल कि भाई लोअर गोंडवाना के अंदर ग्लॉसोप्टेरिस ये कैरेक्टरिस्टिक होना ही होना चाहिए, और अपर गोंडवाना के अंदर बिल्कुल टिलोफाइलम बिल्कुल जो होना ही होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इट मीन्स कि एक्सेप्ट द बिल्कुल जैसे कि बैरन मेजर है, ओके, इसको अगर छोड़ दे कंप्लीटली, जहां पे ऑब्वियसली आपको वो कोल का अपीयरेंस नहीं मिलता है, जहां पे हर जगह पे ऑब्वियसली आपको देखने को मिल जाएगा, और ये राजमाल है जहां पे आपको बेसोल्टिक फ्लो देखने को मिलता है। इन एक्सेप्शन को अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पे कंप्लीटली आपको बिल्कुल जो टिलोफाइलम, यहाँ पे कंप्लीटली बिल्कुल जो आपको एक तरह से ग्लॉसोप्टेरिस देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे तो ऑब्वियसली रानीगंज के आगे एक तरह से लिथोलॉजी लिखी है, प्लांट फॉसिल्स का तो जिक्र नहीं है। तो अगर आपको कंफर्म ही करना है फिर भी बिल्कुल, तो यू कैन जस्ट चेक आउट बाय द इंडिविजुअल बिल्कुल जो है एक तरह से जो लिस्टेड होती है कि हाँ क्या सच में पर्टिकुलर जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि आपको ग्लॉसोप्टेरिस, तो क्या सच में ग्लॉसोप्टेरिस रानीगंज के अंदर है नहीं है, तो ऑब्वियसली फॉर दिस यू हैव टू रीड द बुक, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोअर गोंडवाना, फ्लोरा इन इंडिया, प्लांट्स ग्रुप, ठीक है, जिम्नोस्पर्म फैमिलीज, टेरिडोस्पर्म्स, जेनेरा, आपका ग्लॉसोप्टेरिस किस फॉर्म में हमको मिला है, लीफ के फॉर्म के अंदर। ऑप्शंस के अंदर आपके पास तालचिर था क्या, नहीं, बट मिलता है क्या, हाँ मिलता है, करारबारी के अंदर बिल्कुल जो है मिलता है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर नहीं था। बराकर के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल जो है बैरन मेजर के अंदर कोल नहीं मिलता, ठीक है, दैट्स व्हाई द वर्ड इज बैरन मेजर, लेकिन वहां पे ऑब्वियसली बिल्कुल आपको मिला है, एंड दिस इज द रानीगंज, ठीक है, जहां पे ऑब्वियसली ग्लॉसोप्टेरिस के आपके एक तरह से मिले हैं। तो विक्स इट्स बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर फॉसिल सभी एक तरह से बिल्कुल जो फॉर्मेशंस के अंदर देखने को मिलता है, लोअर गोंडवाना के नहीं मिलता है। जैसे कि आपके पास बिल्कुल जो है पैलेविटेरा,
तो ये जनरली आपका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल है रानीगंज के अंदर, ठीक है, एक तरह से प्लांट का एक लीफ है जो सिर्फ रानीगंज, बाकी कहीं पर भी ऑब्वियसली ये देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह से गोंडवाना डीएम, तो गोंडवाना डीएम इज बिल्कुल जो कैरेक्टरिस्टिक प्लांट फॉसिल ऑफ योर करहार बारी बिल्कुल जो है फॉर्मेशन, जो कि सिर्फ करहार बारी के अंदर मिलता है, बाकी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। लाइक दैट बिल्कुल जो है एक तरह से जैसे कि डायडोक्सिलॉन बिल्कुल जो है स्टेम के फॉर्म के अंदर मिला है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल ऑफ बैरन मेजर एंड द बराकर फॉर्मेशन ओनली टू, बाकी कहीं पर भी ऑब्वियसली आपको जनरली बिल्कुल जो है ये देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह से जैसे कि आपके पास बिल्कुल अगेन एक प्लांट फॉसिल है जिसका नाम ही बराकारिया है, नाम भी बराकारिया है, ऑब्वियसली नोन फॉर द बिल्कुल जो है आपके पास बराकर फॉर्मेशन एज वेल एज बिल्कुल जो है एक तरह से रानीगंज बिल्कुल, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको बहुत डिटेल में अगर चाहिए कंफर्म ही करना है तो ऑब्वियसली मिल सकता है, नहीं तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि टू फोल्ड क्लासिफिकेशन के बेस पे बिल्कुल जो है एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, क्योंकि मेजोरिटी ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड रहता है बिल्कुल, एक अपर के लिए यूपी एंड लोअर के लिए बिल्कुल जो है एलजी, ठीक है। तो जिस स्टैंड्स फॉर बिल्कुल आपका ग्लॉसोप्टेरिस और टीलोफाइलम खत्म का। तो क्वेश्चन 5 का आंसर और ऑप्शन जो है ए वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर पूछा है कि इन अ सीक्वेंस ऑफ अनडिफॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, उसका सीक्वेंस है यंगर रॉक ओवरलाइज द ओल्डर रॉक। तो आपके पास एक ओल्डर रॉक है, वो डिफॉर्म नहीं हुआ है, अनडिफॉर्म रॉक कंटिन्यूसली सीक्वेंस है बिल्कुल, उससे यंगर आया, उससे यंगर, उससे यंगर, तो ये कंटिन्यूटी चलती ही रही है। तो उस कंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं कि ऊपर वाला हर एक यंगर है, लोअर वाला हर एक बिल्कुल ओल्डर है, और ये कंटिन्यूसली सीक्वेंस चल रहा है जहां पे ना कोई इरोजन है ना कोई डिफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं बिल्कुल। तो वी सिंपली से इट्स अ सुपर पोजिशन। यूनिफॉर्मेटिज्म तो ये तो आपका बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ठीक है, एक तरह से, यानी कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो भी नेचुरल थिंग्स है, या फिर जेम्स हटन द्वारा जैसे कि बोला गया है कि ये जो रिपल्स मिले हैं हमको प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि डेजर्ट के अंदर, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि ऑन द बीच एरिया, और एक तरह से बिल्कुल जो कोस्टल रीजन के ऊपर, तो ये जिस तरीके की प्रेजेंट डे आपकी नेचुरल एजेंसीज बना रही है, जैसे कि ओशन की वेव्स भी रिपल बनाती है, डेजर्ट के अंदर विंड भी रिपल बनाती है, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट डे ये नेचुरल एजेंसीज कुछ इस तरह से यहाँ पे बना रही है। तो रॉक के ऊपर जो छपे हुए या प्रिजर्व्ड रिपल्स हमें मिलते हैं एक तरह से आज से बिलियन साल पहले, या एक तरह से काइंड ऑफ मेगा ईयर पहले या मिलियन ईयर पहले, तो उस समय भी वो एजेंसीज कुछ उसी तरह से काम करती है। दैट्स व्हाई दे सेड द प्रेजेंट इज अ की टू द पास्ट। प्रेजेंट टाइम में जो नेचुरल एजेंसी जिस तरह से जिस वे से स्ट्रक्चर्स को बनाती है, पास में भी उसी तरह से बनाई गई होगी, इससे बहुत सी चीजें हमको पता चलती है। दैट्स व्हाई द वर्ड इज प्रेजेंट इज अ की टू द बिल्कुल जो है पास्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म के लिए बिल्कुल। उसी तरह से आपके पास फॉनल सक्सेशन है, यानी कि कहीं ना कहीं आप कोरिलेशन जो बोलते हो उस कोरिलेशन के कंटेक्स्ट में, और ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी तो ऑब्वियसली हमको बताती है कि जो भी ऑब्वियसली सेडिमेंटरी स्ट्रैटा है इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल ही होता है, आफ्टर द डिफॉर्मेशन वो टिल्ट होंगे, वो डिफॉर्म होंगे बिल्कुल, वो सब चीजें ऑब्वियसली बाद में होती हैं, ठीक है। सो एज पर द स्टेटमेंट एक ही चीज है विच इज योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो है कि है आपका सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये कुछ आपके लॉज और हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर पूछा है ड्रॉप स्टोन्स आर फाउंड इन बराकर फॉर्मेशन के अंदर, तालचेर फॉर्मेशन के अंदर, रानीगंज फॉर्मेशन के अंदर, या फिर बिजोरी फॉर्मेशन के अंदर। तो पहले ये समझना होगा कि ड्रॉप स्टोन होता क्या है, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल। तो अगर आप कंटिन्यूटी अगर देखें तो यू हैव अ कॉन्टिनेंटल मार्जिन इन पोलर एरिया, पोलर एरिया है तो आइस होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल आइस जो है वो फीड फ्लोटिंग आइस शीट दैट इवेंचुअली मेल्ट रिलीजिंग द detritus टू फॉर्म द टिल शीट एंड क्लेव टू फॉर्म द आइसबर्ग विच में कैरी एंड डिपॉजिटेड द ड्रॉप स्टोन। तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ये जो आपकी कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है जो कि एक तरह से पोलर एरिया के पास है कहीं ना कहीं बिल्कुल, वो और उसकी जो शीट है पतली सी बिल्कुल, विद द टाइम ये फ्लोटिंग शीट जब एक तरह से ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद जब इसके ऑब्वियसली बिल्कुल जो इंडिविजुअल ह्यूज एक तरह से बिल्कुल जो ब्लॉक्स बनते हैं जिसको आप आइसबर्ग बोलते हो। अब क्योंकि ये पास्ट में, अब इसके पास भी देखिए छोटी सी बिल्कुल जो पतली सी शीट है जिसको हम एक तरह से फ्लोटिंग आइस शीट बोलते हैं, और ये आइस शीट कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट का पार्ट थी। अब कॉन्टिनेंटल का पार्ट थी यानी कि वहां की जो डेबरी थी उसको भी एक तरह से इसने कभी ना कभी पास्ट में प्लग किया गया होगा, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट प्लकिंग और होल्डिंग बिल्कुल जो है विद द टाइम ये आइसबर्ग जब एक तरह से मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने के बाद आइस तो मेल्ट हो जाएगा लेकिन वो जो डेब्री इसके पास थी वो एक तरह से नीचे सेटल हो जाती है, और वो जो सेटल डेब्रीज है उसी को आप वर्ड बोलते हो ड्रॉप स्टोन बिल्कुल, ठीक है, कहीं ना कहीं।
तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके हम बोलते हैं कि कहीं ना एक इन कंटेक्स्ट ऑफ बिल्कुल जो ग्लेशियल लैंडफॉर्म है और एसोसिएटेड जिसको पेरीग्लेशियल बोलते हो, पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म यानी कि ग्लेशियल के एसोसिएटेड आजू बाजू का एनवायरमेंट के साथ में बनने वाले बिल्कुल जो कुछ लैंडफॉर्म्स होते हैं वो। सो एज विद रिस्पेक्ट टू द ऑल द अबव जो भी हमने इमेज देखी, एज एन आइसबर्ग मेल्ट, तो जैसे वो पिघलने लगेंगे अपने साथ होल्ड करके रखे डेब्रिज जो है वो छोड़ देंगे, ऑब्वियसली बेस पे जाके कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है एक तरह से डिपॉजिट हो जाएंगे, एंड दिस डेब्रिज विल ग्रेजुअली बी रिलीज एंड डिपॉजिटेड एज अ ड्रॉप स्टोन, बिल्कुल ठीक है, इन ओपन मरीन सेडिमेंट्स, और समटाइम्स बिल्कुल जो लेक का भी जिक्र किया गया है काइंड ऑफ, ठीक है एक तरह से। सो अब क्योंकि ड्रॉप स्टोन आइस द्वारा ठीक है प्लग करके एक तरह से बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ बिल्कुल ले जाया गया, देन वो ब्रेक हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका आइस इसका बिल्कुल जो है एक रिलेटेबल बिल्कुल थिंग बनता है। अब आइस के रिलेटेड की अगर बात करें, ग्लेशियल के रिलेटेड बात करें, तो बराकर है, तालचीर है, रानीगंज है, बिजोरी है। तो थोड़ी देर पहले बिल्कुल जो आपने एक तरह से कहीं ना कहीं आपका जो गोंडवाना देखा है, तो उसके अंदर जब आप बात करते हो बोल्डर बेड की, ठीक है कहीं ना कहीं, या फिर आप बात करते हो एक तरह से बिल्कुल जो है तालचीर की, तो जनरली बोल्डर बेड है या फिर बिल्कुल जो आपका तालचीर है, ठीक है कहीं ना कहीं ये जो बेस है, यहां पे मोस्ट कॉमनली आपको एक रिलेटेबल चीज इन लिथोलॉजी देखने को मिलते हैं, विच इज योर ग्लेशिएटेड टिल्स, और बिल्कुल जो है इन कंटेक्स्ट ऑफ ड्रॉप स्टोन। अब ड्रॉप स्टोन वर्ड हो सकता है कि आपको शायद से एग्जैक्टली हर बुक के अंदर ना देखने को मिलेंगे, तो दैट्स आपको मल्टीपल बुक्स ऑब्वियसली उसके लिए देखनी पड़ेगी, या फिर इस कंटेक्स्ट के अंदर भी बिल्कुल जनरली बिल्कुल जो है आप एक तरह से इसका रिलेशन ले सकते हो, ठीक है एक तरह से। सो दिस इज योर तालचीर फॉर्मेशन, जिसके अंदर बिल्कुल जो है आपको ड्रॉप स्टोन्स आर जनरली देखने को मिल जाते हैं। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर बोला गया है कि द सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द यूनिडायरेक्शनल करंट। अब ट्रफ क्रॉस बेडिंग जो होती है एक तरह से बिल्कुल वो जनरली आपको बिल्कुल जो है एक ही डायरेक्शंस के अंदर मोस्टली देखने को मिलती है। वैसे तो हमारे पास लिस्ट ही होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सेडिमेंट्स इंडिकेटिंग द पैलियो करंट, पैलियो करंट यानी कि बिल्कुल जो है कोई भी एक डायरेक्शंस, ठीक है मोस्टली बिल्कुल। तो जो क्रॉस बेडिंग्स है तो ऑब्वियसली वो पैलियो करंट यानी कि एक यूनि डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में जनरली बातें बताती है। ऑसिलेशंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये बोथ डायरेक्शंस, कॉन्क्रीशंस की बात करें तो ये कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं बताता, ठीक है एक तरह से। कॉन्क्रीशन जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेसिपिटेशन की वजह से बनते हैं। हमों की क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशंस तो बिल्कुल जो है एक तरह से स्टॉर्म्स रीजन का बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिसको आप स्ट्रक्चर भी जनरली बोलते हो। बचा हमारा ट्रफ क्रॉस बेडिंग, जो कि ऑब्वियसली एक आपको यूनि डायरेक्शनल फीचर जो है एक तरह से इंडिकेट करता है या फिर बिल्कुल जो दिखाता है, ठीक है। और जो हमौकी है इट फॉर्म्स इन स्टॉर्म डोमिनेटेड रीजन्स, ठीक है एक तरह से, और स्टॉर्म वेव की वजह से भी, विच इज फॉर्म ड्यू टू द कंबाइंड फ्लो ऑफ वेव एंड करंट दोनों के बीच से, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकर्सर ऑफ पेट्रोलियम। प्रिकर्सर का मतलब है एक तरह से हम एक ऐसी चीज या कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे कोई एक नया सब्सटेंस बिल्कुल जो बन रहा है, ठीक है। अब पेट्रोलियम बना है, पेट्रोलियम किस चीज से बना है, ठीक है, उस चीज को बोला गया है यहाँ पे बिल्कुल जो प्रिकर्सर, स्पोरेनाइट से, क्लैरेन से, केरोजिन से, विट्रेन से बिल्कुल। अब इसके लिए सिंपली बिल्कुल जो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ठीक है, जहां पे दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रोज यानी कि रॉक, एंड ओलियम इन कंटेक्स्ट ऑफ बिल्कुल जो है ऑयल बोला गया था। ये दोनों वर्ड इंग्लिश नहीं है, इट्स अ लैटिन वर्ड, जिससे बिल्कुल जो है कंबाइनली एक नई टर्म बनाई गई थी जिसको हमने बोला है पेट्रोलियम। अब आपको अगर ओरिजिन के बारे में अगर पता हो कि किस तरह से बिल्कुल या किस कंटेक्स्ट में जो है आपका पेट्रोलियम बनता है, ठीक है, तो यहां पे मैं दो अलग कंटेक्स्ट रख देता हूं जहां पे हिस्ट्री तो सभी को पता है, ठीक है, पेट्रोलियम की। क्यों? क्योंकि आपको पेट्रोलियम का चाहिए प्रिकर्सर, ऐसा सब्सटेंस जो कि एक तरह से कोई एक नया सब्सटेंस बना रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस है। तो फॉर्मेशन ऑफ केरोजिन की बात करें, यानी कि आपका आंसर जो है वही एक्चुअली केरोजिन है, ठीक है। केरोजिन की वजह से ही या केरोजिन ही
पेट्रोलियम बनाता है। कैसे? तो इसके लिए आपके पास जो है कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक तरह से 3 फेजेस से इसको गुजरना होता है पेट्रोलियम के बनने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो टिसॉट 1977 डिफाइंड द 3 मेजर फेजेस। बिल्कुल पहले फेज को बोला गया डायजेनेसिस, ठीक है, एक तरह से यहां से यहां तक को। देन हमने एक तरह से दूसरा यूज किया गया, इसको बोला गया है कैटाजेनेसिस, और थर्ड जिसको बोला गया है मेटाजेनेसिस। ठीक है। सो बेसिकली इनिशियली अगर हम देखें तो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रोटोहाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं बैक्टीरियल एक्टिविटी एंड लो टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर जो रेफरेंसेस है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। लो टेम्परेचर एंड केमिकल रिएक्शंस की वजह से बिल्कुल जो है विद द रे यू विल फॉर्म अ केरोजिन। कैसे? देखिए डायजेनेसिस के अंदर होता क्या है, दिस फेज ऑकर इन, अब दिस अगेन ये भी वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शालो सबसरफेस। क्यों? क्योंकि कैटाजेनेसिस कहां होता है, बिल्कुल डीपर सबसरफेस के ऊपर। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि डेप्थ वाइज। सो डायजेनेसिस के अंदर जनरली बिल्कुल जो है शालो सबसरफेस एट नियर द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इंक्लूड्स बोथ, एक बायोजेनिक डीके भी हो रहा है एडेड बाय बैक्टीरिया, अबायोजेनिक रिएक्शंस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर गिवन ऑफ बाय द ऑर्गेनिक मैटर लिविंग द कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन टर्म केरोजिन। बिल्कुल, तो डायजेनेसिस के अंदर पहले तो केरोजिन बन रहा है, पेट्रोलियम अभी नहीं बना। आपका क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का प्रीकर्सर कौन है, यानी कि पेट्रोलियम किससे बना है। फिलहाल आप पहले ही फेज पे हो डायजेनेसिस के उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, कंप्लीटली। So the net result of the diagenesis of organic matter is the reduction of oxygen content। यहाँ पे obviously ऑक्सीजन कम हुआ है, और हाइड्रोजन टू कार्बन का रेशियो जो है वो अनअल्टर्ड है, यानी कि कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। देन आता है नेक्स्ट फेज जिसको बोला गया है कैटाजेनेसिस। दिस फेज ऑकर इन अ डीपर सरफेस एज बरियल कंटिन्यूज एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है एक तरह से कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि डेप्थ वाइज ऑब्वियसली बिल्कुल प्रेशर इंक्रीज होना है, टेम्परेचर इंक्रीज होना है। पेट्रोलियम इज रिलीज्ड फ्रॉम केरोजिन ड्यूरिंग द कैटाजेनेसिस। तो ऑब्वियसली केरोजिन ही है जो कि एक तरह से हायर टेम्परेचर रिएक्शन के ऊपर बिल्कुल जो है। अब पहले इनिशियली अगर देखा जाए तो केरोजिन ब्रेकडाउन होता है बिटुमिन के अंदर, ठीक है, कंप्लीटली, जो ऑब्वियसली ठीक है यहाँ पे मेंशन किया या फिर ना किया हो। तो केरोजिन फर्स्ट और इनिशियली बिल्कुल जो है ब्रेकडाउन इन, हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो है बिटुमिन के अंदर क्रैक होता है ये, या फिर वी कैन से केरोजिन क्रैक इनटू द बिटुमिन, एंड बिटुमिन देन बिल्कुल जो है क्रैक इनटू इन योर पेट्रोलियम, और यू कैन से द डायरेक्टली, क्योंकि आपके ऑप्शंस के अंदर बिटुमिन वहां पे मेंशन नहीं है, ठीक है, एक तरह से। सो पेट्रोलियम इज रिलीज्ड फ्रॉम केरोजिन ड्यूरिंग द कैटाजेनेसिस, फर्स्ट ऑयल एंड देन लेटर गैस। द हाइड्रोजन कार्बो रेशो जो है इस बार यहां पर हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो जो है वो डिक्लाइन हुआ है, यहां पर वो एक तरह से अनचेंज था, विथ नो सिग्निफिकेंट चेंज इन ऑक्सीजन कार्बन रेशियो। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है जो सी ऑप्शन था विच इज करेक्ट, कि एक तरह से पेट्रोलियम का प्रीकर्सर कौन है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसने नया कोई सब्सटेंस बनाया तो केरोजिन है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे हमको पेट्रोलियम मिला है। ठीक है, तो पेट्रोलियम रिलीज फ्रॉम योर केरोजिन। देन लास्ट फेज के अंदर आते हैं जिसको हमने मेटाजेनेसिस बोला गया है, मेटा चेंज, ठीक है, किसका? तो एक तरह से काइंड ऑफ ओरिजिन। द थर्ड फेज ऑकर्स एट अब हायर टेम्परेचर की बात आ रही है एंड प्रेशर वर्जिंग ऑन मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, नाम में ही है मेटाजेनेसिस। द लास्ट हाइड्रोकार्बन्स जनरली ओनली मीथेन आर एक्सपेल्ड। द हाइड्रोकार्बन्स या फिर हाइड्रोजन कार्बन रेशियो जो है वो डिक्लाइन अंटिल ओनली द कार्बन इज लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी आर नाउ निग्लिजिबल। बिल्कुल ठीक है, एक तरह से, और ये भी आपको दो वे के अंदर जनरली देखने को मिल जाता है। और इवन द पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन आपको अगर देखो तो देखो दो तरीके से आपको ऑब्वियसली इसका फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है, काइंडली। तो हमारे क्वेश्चंस की डिमांड और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीकर्सर ऑफ द पेट्रोलियम, ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम का प्रीकर्सर कौन है, यानी कि ओरिजिनेटर कौन है, बिल्कुल यहाँ पे तो वो है केरोजिन। ओके, और केरोजिन भी कोई एक नहीं होता है, टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है, टाइप्स ऑफ केरोजिन। ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अमॉर्फस वेराइटी ऑफ SiO2। अमॉर्फस, ए का मतलब विदाउट, ठीक है, मॉर्फस, मॉर्फ यानी कि फॉर्म, और शेप यानी कि
सिलिका यानी कि क्वार्ट्ज की ऐसी वैरायटी जिसको प्रॉपर शेप नहीं है। अब प्रॉपर शेप का मतलब नहीं है का मतलब बिल्कुल जो है विदाउट क्लियर शेप और विदाउट क्लियर फॉर्म और लैकिंग फॉर्म, बिल्कुल यानी कि प्रॉपर क्रिस्टलाइन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैक और नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो जनरली नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल का इंटरनली होता क्या है कि रैंडम एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई द वर्ड इज एक तरह से अमॉर्फस वैरायटी। तो ऑफ SiO2 क्वार्ट्ज, सिट्रीन, अगेट की अगर हम बात करें एक तरह से बिल्कुल ऑल आर कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है हैज उनको, जैसे कि क्वार्ट्ज एक तरह से जब भी आप बात करते हो यू आर टॉकिंग अबाउट अल्फा एंड बीटा क्वार्ट्ज, ठीक है। सिट्रीन इज अ येलो कलर का वेराइटी जिसको मार्केट के अंदर टोपाज, येलो टोपाज के नाम के अंदर बेचा जाता है, ठीक है। एक तरह से कंप्लीटली हर जगह पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से लेकर रास्ते पर हर जेमस्टोन के अंदर बिल्कुल जो है सिट्रीन को बिल्कुल जो है एक प्रीशियस, एक सेमी प्रीशियस जेमस्टोन है ये येलो कलर का, इसको प्रीशियस बोलकर बिल्कुल जो है बेचा जाता है, ठीक है। ये इसको भी परफेक्ट शेप फॉर्म है क्रिस्टलाइन। अगेट को ऑब्वियसली एवरीवन नोज बैंडेड बिल्कुल जो है आपको कहीं ना कहीं शेप्स देखने को मिलते हैं। ओपाल इज अ वेराइटी जहां पे ऑब्वियसली यहां पे कोई भी आपको परफेक्टली फॉर्म्स बिल्कुल जो है नहीं देखने को मिलते हैं। इन दैट कंटेक्स्ट वी से बिल्कुल जो है इट्स अमॉर्फस। ओपाल एंड वोल्केनिक ग्लास, ठीक है, एक तरह से वोल्केनिक ग्लास इन कंटेक्स्ट ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्सिडियन, ठीक है। दीज आर अमॉर्फस मिनरल्स एंड डू नॉट मिनरल्स, तो ये अलग बात है, ठीक है, मिनरलॉइड वगैरह एवरीथिंग की बिल्कुल रिगार्डिंग। सो यहां पर ऑप्शन है बिल्कुल जो है ये। अब ऐसा नहीं कि कॉर्ड्स की अमॉर्फस वेराइटी, कॉर्ड्स की बहुत सारी वेराइटीज होती है, बहुत सारे शेप है। अब एक तो फाइब्रस भी होता है, ठीक है, एक तरह से चालसीडोनिया ना, वो फाइब्रस वो फॉर्म भी दिखाता है समटाइम्स बिल्कुल। तो एज पर द क्वेश्चंस ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।